अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट थर्ड है और पार्ट सेकंड के अंदर हमने मनी मार्केट को डिस्कस किया था। उससे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस किया था। उसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मनी मार्केट इन डिटेल हमने पढ़ लिया था, आज हम कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे। सो दैट कि ये लेक्चर हम एक पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि ये लेंथी लेक्चर्स हैं, तो हम इसको जो है इन डिटेल कवर कर सकें। एक पार्ट में भी कवर हो सकते हैं लेकिन वो इन डिटेल नहीं, तो इसलिए हम इसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट, फिर उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, उसकी फंक्शंस को देखेंगे, सेम लाइक दैट जिस तरह हमने मनी मार्केट को डिस्कस किया था। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल मार्केट को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास थी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की हमने टाइप्स को डिस्कस किया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे जिसकी फर्दर टाइप्स हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट होती क्या है, वो क्यों यूज की जाती है। चलिए आइए इसको देखते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर मनी इज एक्सचेंज बिटवीन हु हैव एक्सेस ऑफ इट, ठीक है, टू दोज हु आर इन डेफिसिट। ऐसे पर्सन जिनके पास एक्सेस ऑफ मनी है, मनी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है उनके पास, उनसे पैसा लेके हम जिन लोगों के पास पैसा कम है उनको दें ताकि उसको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर यूज कर सकें और उससे और पैसा बना सकें, इकोनॉमी ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। ये बेसिक कहानी होती है इसकी कैपिटल मार्केट की। अब कैपिटल मार्केट जो है इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हम इसको क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म किस तरह से? मोर देन 1 ईयर। ये 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है और ये लॉन्ग टर्म होती है। जबकि मनी मार्केट वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी, उसमें ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर होती हैं। ये मोर देन 1 ईयर वाली सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड की जाती हैं। हम इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट के थ्रू वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, एक एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैपिटल मार्केट को। एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी है, ये चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। ठीक है, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसने क्या किया, उसने बिजनेस को एक्सपेंड करना है इसने। अब इसने क्या किया है, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इसने एक डील की है। ठीक है, किसके साथ की है? एक मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कोई यूनिट है, उसके साथ इसने डील फिक्स की है। सपोज करें गुची है, ठीक है, लिवाइस का ब्रांड है, गुची है। यहां पे हम लिख लेते हैं बिजनेस डील। इन्होंने एक बिजनेस डील की है गुची के साथ। अब इनका डील का प्रोसेस क्या है, ये चाहते हैं कि ये अपना जो टेक्सटाइल होगा, एबीसी टेक्सटाइल, ये अपने कपड़े को गुची के जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां तक इन्होंने इसको ड्रॉप करना है, वहां तक पहुंचाना है। एक बिजनेस डील की है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कपड़ा जो है वो सेल आउट कर सकेंगे, अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे। अब इसके लिए इसको बिजनेस डील तो उन्होंने कर ली, इसके लिए उनको फंड्स की जरूरत है। ये फंड्स, आप पैसा कहां से आएगा, वेयर ही गेट द मनी। ठीक है, ये पैसा कहां से लेंगे? तो पैसे को रिसीव करने के ये 2 प्रोसेसेस हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, एक है हमारे पास बैंक, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सोर्स क्या है? गो टू पब्लिक। गो टू पब्लिक। पब्लिक के पास हम किस लिए जाएंगे? ताकि हम सिक्योरिटीज को सेल आउट कर सकें। सिक्योरिटीज को सेल आउट करके हम पब्लिक के पास जा सकते हैं और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है बैंक। बात समझ आ रही है आपको? अब बैंक के पास अगर जाते हैं, अगर हम बैंक को, ये बंदा अप्रोच करता है, एबीसी टेक्सटाइल जो है ये बैंक को अप्रोच करती है, तो फिर क्या होगा? बैंक एक स्लो प्रोसेस है, इसको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, एक टीडीएस वर्क होगा, बड़ा मेहनत का काम है उसके साथ करना। ठीक है, प्रोसेस लगेगा, फिर जो है वो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे ये बैंक के पास अगर आप जाते हैं तो। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, टीडीएस वर्क भी होगा। पब्लिक के पास जाते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट करते हैं, तो आपके पास पैसा आ जाएगा और आप इसको ले सकते हैं। और ये सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट के अंदर हम इसको इशू कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। फर्स्ट टाइम जब कंपनी कोई भी अपने शेयर्स को इशू करती है तो डायरेक्टली पैसा कंपनी के पास जाता है, जो कि हम प्राइमरी मार्केट में आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो यहां तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसके मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटल मार्केट के मीनिंग का क्या है।
द मार्केट वेयर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड मॉर्टगेजेस आर ट्रेडेड इज नाउन एज कैपिटल मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पे इक्विटी ट्रेड हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो या फिर मॉर्टगेजेस ट्रेड हो, ये जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होंगे वो कैपिटल मार्केट। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर ये ट्रेड होंगे। तो ये बेसिकली कैपिटल मार्केट की एक स्टोरी है, एक एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको बताई है। अभी हम चलते हैं कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। इन डिटेल इसको हम किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, शेयर्स आ जाते हैं। अब शेयर्स की भी आगे टाइप्स हैं, इसलिए कह रहा हूँ इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक कॉमन स्टॉक होते हैं और एक प्रेफर्ड स्टॉक है। फिर कॉमन स्टॉक में रिडीमेबल होते हैं, कॉमुलेटिव होते हैं, नॉन कॉमुलेटिव होते हैं, सेम लाइक दैट प्रेफरेंस स्टॉक के अंदर भी इसी तरह से होते हैं। तो इक्विटी है, फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रेडिट मार्केट है, डेट के जितने भी बॉन्ड्स होंगे, लोन्स वगैरह ट्रेड होंगे, वो सारी की सारी जो सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी वो इसके अंदर आ जाती हैं। ये भी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए ट्रेड होने वाले। फिर हमारे पास है इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट्स। इंश्योरेंस पेपर, कोई भी इंश्योरेंस के इंस्ट्रूमेंट जो भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो इशू करती हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं इसमें। फिर फॉरेन एक्सचेंज है, फिर हाइब्रिड है, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, जिसको हम फर्दर किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सिग्निफिकेंस या रोल या फिर फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स को फंक्शन भी, रोल भी और सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इसका सबसे बड़ा फंक्शन तो ये है कि ये पैसे को मोबिलाइज करता है। जो सेविंग्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो जिसके पास कम पैसा होता है, डेफिसिट में होता है, उनसे पैसा लेके ये आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। किसको फॉरवर्ड करता है? जिनके पास कमी होती है पैसे की, ताकि उसको प्रोडक्टिव वे के अंदर इन्वेस्ट कर सके, उसको चैनलाइज करता है। बेसिकली कैपिटल मार्केट का एक फंक्शन ये है, जिसको हम मनी मार्केट में पढ़ा था। कैपिटल फॉर्मेशन, इस कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? फॉर्मेशन का मतलब कैपिटल को बनाना, कैपिटल को जखीरा करना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है, वो सिक्योरिटीज को इशू कर देती है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर देती है, पैसा उसके पास आ जाता है, तो जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका कैपिटल बनता है उसके पास। तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है जब आप सेविंग करते हैं, हाउस होल्ड सेविंग करता है, इंडिविजुअल सेविंग करते हैं, बिजनेस फर्म सेविंग करती हैं, तो पैसा इंक्रीज होता है, उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वे के अंदर लगाया जा सकता है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन का काम भी करती है, कैपिटल को इकट्ठा करने का काम भी करती है। इकोनॉमिक स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको स्पीड अप कर देती है। पैसा जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर सेक्टर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी, पैसा हरकत में आएगा और ज़्यादा कैपिटल जो है वो जनरेट होगा। तो जो इकोनॉमिक प्रोसेस होगा उस कंट्री का, या उसको स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड्स, कैपिटल मार्केट सिर्फ फंड्स इकट्ठा नहीं करती, मतलब कि उसको मोबिलाइज नहीं करती, ये बेसिकली कि पैसा कहाँ से आएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करती है। कि ये जो रेगुलेशन ऑफ फंड्स है कि आपके पास फंड्स आएंगे कहाँ से, ठीक है। एक तो बात आपके आगे कि वो रिसोर्सेज कौन से होंगे और वो फिर आगे कैसे यूटिलाइज किए जाएंगे, कहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा, वो कहाँ पे रखे जाएंगे, वो किस किस तरह से हम डाटा उन जो कैपिटल है वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं और उसको उन रिसोर्सेज से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर उसकी रेगुलेशन ऑफ फंड्स करती है, सिर्फ उसको मोबिलाइज नहीं कर देती कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला गया। उसका प्रॉपर वे सेकेंडरी मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, एक जगह से पैसा सिक्योरिटीज किस तरह एक्सचेंज होंगी, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, उसको रेगुलेट भी करती है बेसिकली, ठीक है। फिर है सर्विस प्रोविजन, कैपिटल मार्केट हमें डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। कौन कौन सी? कंसल्टेंसी, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, ये अंडरराइटिंग सर्विसेज देती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ये जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो एक्सपोर्ट फाइनेंस की सर्विसेज जो हैं, ये हमें कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद है हाईली लिक्विड, ये मार्केट, कैपिटल मार्केट इंतहाई हाईली लिक्विड है। आप जब भी स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज पड़ी होती हैं, आपको विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर किए हुए आप फौरन से मार्केट को जब चाहें उसको बाय कर सकते हैं, जब चाहें उसको डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो ये हाईली लिक्विड मार्केट है, आपको इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपेंट्स,
इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? डिफरेंट, इसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, इसमें कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर एजेंसीज भी आ जाती हैं, सारे इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स ये वो लोग हैं जो सप्लायर्स ऑफ फंड्स हैं, जो फंड प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज आपको पैसा देंगी, बिजनेस कॉर्पोरेशन देंगी, रिटायरमेंट फंड देंगे, ठीक है। ऐसा फंड बना होता है जिसमें रिटायरमेंट के पैसे उन्होंने रखे होते हैं, तो वो आपको फर्दर पैसे दे देते हैं जिसको चाहिए होता है, जो सिक्योरिटीज को बेच रहे होते हैं उन लोगों के पास पैसा चला जाता है। तो जो बोरवर्स होंगे वो ट्रेजरी गवर्नमेंट के जो होते हैं, ट्रेजरी इश्यूज होते हैं, वहाँ से आप वो जो सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, उन लोगों को इसकी पैसा की जरूरत होती है। इंडिविजुअल्स को भी जरूरत हो सकती है और बिजनेस फर्म्स को भी, कॉर्पोरेशन को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो बोरवर्स ऑफ फंड्स हैं, कॉर्पोरेशन हो गया, इंडिविजुअल्स हो गया, बिजनेस फर्म्स होगी, और ये लोग जो हैं ये सप्लायर्स ऑफ फंड्स हैं, ये पैसे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो है वो कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम इसकी कैपिटल मार्केट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट की टाइप्स को। तो कैपिटल मार्केट की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। ये मेरे राइट साइड पे प्राइमरी मार्केट है और लेफ्ट साइड पे मैंने सेकेंडरी मार्केट को लिखा है। तो हम इसके फीचर्स को, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि जो प्राइमरी मार्केट होती है ऐसी मार्केट होती है जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमने पहली दफा सिक्योरिटीज को इशू करना है या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना है, तो जब वो पहली दफा इशू किया जाएगा तो वो कहाँ कंसिडर होगा? वो प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। मार्केट विच शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए जो पहली दफा सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि न्यूली इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द प्राइमरी मार्केट एज वेल। ओके, सो वी शुड नाउ डिस्कस अबाउट द फीचर्स। फीचर्स कौन से होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिलेटेड विद न्यू इशू। सबसे पहली बात तो जो न्यू सिक्योरिटीज होंगी ये उससे रिलेटेड होती है प्राइमरी मार्केट जो है हमारी। फिर इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस, इसकी कोई खास जगह नहीं होती कि कोई एक जगह है जहां पे ये बैठ के कोई ट्रेड करेंगे। जिस तरह से सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होती है उस तरह से ये ट्रेड नहीं करेंगे। ये कहीं भी जो है वो कंपनी, कोई भी कंपनी कहीं भी अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। डिफरेंट तरह से सिक्योरिटीज इशू की जा सकती हैं, किसी प्राइवेटली जगह पे या किसी भी तरह से। तो कोई भी ऐसी कोई इसकी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती जहां पे ये सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता हो। तो अब ये इसके पॉइंट्स ही हैं, फीचर्स ही हैं। तो उसमें एक आता है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब ये कि पैसा जो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है, जब हम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, वो किस किस तरह से हम इशू करते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं उसको इशू करने की। तो सबसे पहले नंबर पे है कंपनी जो पैसा या वो जो सिक्योरिटीज इशू करती हैं वो पब्लिक इशू करती हैं। इस पब्लिक इशू का क्या मतलब है? पब्लिक इशू का मतलब ये कि एक ओल्ड डेटेड मेथड है, पुराना एक मेथड है जो यूज़ किया जाता था, जिसमें डॉक्यूमेंटाइज प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, उसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, डिविडेंड कितना करती है, क्या काम करती है, कौन से इसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कितना इसका प्रॉफिट है एनुअली, वो सारी चीज़ें डिटेल से लिस्ट होती हैं। ताकि बेसिकली आप इनवाइट करते हैं दूसरे लोगों को कि भाई आएँ हमारे पास, हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदें, आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक इशू करते हैं। इसको हम प्रॉस्पेक्टस इशू या डॉक्यूमेंटाइज प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है। उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर फैकल्टी की डिटेल्स होती है बाकायदा, उसमें कोर्सेज कौन से पढ़ेंगे, क्या उसकी फी स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी डिटेल उसमें गिवन होती है, ठीक है। तो आप पढ़ने के बाद उस यूनिवर्सिटी को जज करते हैं, उसके अंदर एडमिशन ले लेते हैं। सेम लाइक दैट इसी तरह पब्लिक इशू के अंदर प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसमें सारी डिटेल होती है कंपनी की, ताकि जो है लोग इसमें इंटरेक्ट करें। बेसिकली हम इसको इन्विटेशन कार्ड भी कह सकते हैं कि इन्वाइट किया जाता है लोगों को, जनरल पब्लिक को, कि आएँ और इस कंपनी के सिक्योरिटीज़ को बाय करें। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। इस ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि कंपनी जो होती है, जो कॉर्पोरेशन है जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, वो क्या करते हैं कि वो बैंक्स को या थर्ड पार्टी को, आप बैंक्स कह लें या जो ब्रोकरेज एजेंसीज होंगी जो ये काम करती हैं, उनको जो है वो सिक्योरिटीज सेल आउट कर देते हैं। उनको दे देते हैं सिक्योरिटीज एक फिक्स्ड प्राइस पे, उनको सारी सिक्योरिटीज दे देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। वो आगे फिर फर्दर रीसेल करते हैं अपना मार्जिन रख के, प्रॉफिट मार्जिन रख के, वो आगे फर्दर इसको जिस भी इंडिविजुअल को जिस भी तरह से वो सेल आउट करें वो उनका हेडेक है। तो ये थर्ड पार्टी को जब हम कॉर्पोरेशन जो है वो सिक्योरिटीज ऑफर करती हैं सेल के लिए, उसको हम ऑफर फॉर
सेल कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप आपके कुछ कस्टमर्स होंगे, आपके कुछ इंडिविजुअल्स होंगे, कुछ कॉरपोरेशंस होंगी, वो ये कहती हैं कि भाई आपने जब भी न्यूली सिक्योरिटीज को इशू करना हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपसे खरीदेंगे। तो आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जब अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। जब भी किसी प्राइवेट या थर्ड जो पर्सन होगा जो खरीदना चाहता है सिक्योरिटीज को, जिसके पहले भी आपकी कंपनी में शेयर्स हो सकते हैं, वो इसको क्या करता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट आप उसको ऑफर करते हैं तो वो इसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, फिर है राइट इशू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस राइट इशू का क्या मतलब है? राइट इशू का मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं आपकी, वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रपोर्शन के हिसाब से उनको उतनी सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं सेल के लिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने 2 लाख की सिक्योरिटीज जो इशू किए हुए हैं, शेयर्स इशू किए हुए हैं, अब मेरा उसमें प्रपोर्शन जो है वो 20,000 का है। ठीक है, मैंने 20,000 के उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1/10 शेयर्स खरीदे हुए हैं उस कंपनी के। अब होगा क्या, कंपनी अब दोबारा से 10,000 जो है वो शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, 20,000 शेयर्स इशू किए थे, 10,000 और कर रही है। अब उसमें से 20,000 के शेयर इशू कर रही है। अब मेरा जो प्रपोर्शन है अकॉर्डिंग टू द 2 लाख के अगर शेयर्स हैं तो मैंने 20,000 के खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब 1/10 है। तो अब मुझे जो 10,000 उसने शेयर इशू किए, इसका भी 1/10 जो है वो मैं बाय कर सकता हूं, अगर कंपनी मुझे ऑफर करती है कि आप जो है वो इसको बाय कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1,000 के जो सिक्योरिटीज होंगी, शेयर्स होंगे, वो मैं बाय कर सकता हूं। तो इसी तरह से राइट इशू किए जाते हैं कि उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर की जाती है कि वो नए आने वाली जो सिक्योरिटीज कंपनी इशू कर रही है उसको बाय कर ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास EIPO लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द सेकंड नेम ऑफ पब्लिक इशू। ठीक है, पुराने वक्तों में मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस के साथ इनवाइट किया जाता है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हो गया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है जब आप पहली दफा सिक्योरिटीज को इशू करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेज यूज करके, मेथड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स को यूज करते हुए जब आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट करेंगे तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे। आप थ्रू इंटरनेट, थ्रू ब्रोकरेज हाउसेज, ऑनलाइन जितने भी वेज हो सकते हैं उसके साथ आप अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर देते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये भी इसी के मिलती जुलती है, पहले वो प्रॉस्पेक्टस के साथ इशू की जाती थी, अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू की जाती हैं। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जो प्राइमरी मार्केट है ये पहली दफा सिक्योरिटीज को इशू करती है, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ये जो है वो इस तरह से अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट की। ऐसी मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती है। ठीक है, पहली दफा जब भी सिक्योरिटी इशू होंगी वो प्राइमरी मार्केट में होंगी, और जब भी सेकेंडरी मार्केट है ये कब आएगी, प्राइमरी मार्केट के बाद आएगी, डेफिनेट प्रोसेस है। तो सेकेंडरी मार्केट इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज इज डन, जिसमें पुरानी सिक्योरिटीज को दोबारा सेल परचेज किया जाता है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन है, ऐसी मार्केट है जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल किया जाता है। दैट इज अ वेरी लिक्विड मार्केट, जब भी आप चाहें अपनी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज वहां पे कर सकते हैं। इसके फीचर्स पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। फीचर्स के क्या हैं, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में या सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे तो वहां पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि आप बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर दें, बाय करना चाहते हैं तो आपको फौरन से सिक्योरिटीज मिल जाएंगी। तो लिक्विडिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत हाई है यहाँ पे। ठीक है, फिर है कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। डेफिनेटली सी बात है कि ये प्राइमरी मार्केट के बाद ही आ सकती है, पहले नहीं आ सकती, क्योंकि पहली दफा जब सिक्योरिटी इशू होनी है तो वो प्राइमरी मार्केट में कॉर्पोरेशन इशू करती हैं। ये बार बार सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, वो यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसके अंदर जो सिक्योरिटीज ट्रेड करती हैं, कंपनी का इससे कोई लिंक नहीं है। वो हजारों दफा सेल हो, वो लाखों दफा सेल हो, कंपनी को इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। कंपनी को पैसा तब मिलता है जब वो पहली दफा अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है इन प्राइमरी मार्केट। क्लियर है? फिर हमारे पास है इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। तो ये नई इन्वेस्टमेंट को भी लेकर आती है। सेकेंडरी मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये ऑफर करती है, पैसा आता है, लिक्विडिटी होती है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती इसकी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये इनकरेज होते हैं लोग और ये न्यू इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आती है। एड्स इन फाइनेंसिंग द इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री को फाइनेंस करने में भी ये बड़ा हेल्प आउट करती है, पैसे की रेगुलेशन हो रही होती है, पैसा मूव कर रहा होता है, सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो फाइनेंसिंग की जो मदद है वो जो कंपनीज की इंडस्ट्री की वो भी हो रही होती है। एंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग, ये एक बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर 2 नंबर काम नहीं होता, ठीक है, बड़ा सेफ होता है और फेयर काम हो रहा होता है। डीलिंग जो है वो बड़ी फेयर हो रही होती है। आप ब्रोकरेज के थ्रू आप अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं, खुद परचेज करते हैं, तो आपको सेफ इन्वायरमेंट मिलता है। आपको कोई जो है वो गलत या ऐसा नहीं है कि लिक्विड सिक्योरिटीज़ कह के दे दी जाए वो लिक्विड ना हो, आप इजीली सेल एंड परचेज, बाय एंड सेल उसको कर सकते हैं। तो सेफ एंड फेयर डीलिंग यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसके फंक्शन भी वही हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो होती है और ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, मैं यहाँ लिखे नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो आपस में उनको मिलाने का ये काम करते हैं, ठीक है। फेयर डीलिंग होती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आल्सो द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो ये बेसिकली हमारा था। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब मैंने इसको डिफरेंस कर दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। ये बेसिस है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, किस बेसिस पे ये जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज न्यू होती हैं, कैपिटल सेकेंडरी मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ ओनली बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती, और सेकेंडरी के अंदर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। कंपनी इन्वॉल्वमेंट, ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट लिखा है, यहाँ पे है कंपनी इन्वॉल्वमेंट। कंपनी इन्वॉल्वमेंट में प्राइमरी मार्केट के अंदर प्रेजेंट होती है, कंपनी प्रेजेंट होती है, खुद अपनी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज परचेज जो है वो सेल आउट करती है डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और इसके अंदर कंपनी का कोई नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो कंपनी प्रेजेंट नहीं होती इस केस के अंदर सेकेंडरी मार्केट में। प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी प्राइस जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, डिसाइड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि सिक्योरिटीज की जो पहली दफा इशू करनी है उसकी प्राइस क्या रखनी है, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई डिफाइन करती है कि एक सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी, उसके बाद उसकी जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके थ्रू इसकी प्राइस की जो डिटर्मिनेशन होती है। एंड दैट लास्ट वन इज द लोकेशन। जो प्राइमरी मार्केट है उसकी लोकेशन कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती उसकी, और जो सेकेंडरी मार्केट है मैंने आपको बताया कि फिक्स लोकेशन होती है। जैसे कि आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है वो डिफरेंट जगह पे बनी हुई है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज की लोकेशन फिक्स है, वहाँ पे आप इस सिक्योरिटीज़ की परचेज एंड सेल कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली कैपिटल मार्केट। आज हमारा थर्ड पार्ट कवर हो गया है, ऑलमोस्ट हमारी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कवर हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ और डिफरेंट चीज़ें जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।